उन्होंने अपनी उंगलियों के बीच में से मेरी ओर झांका, जिनसे उन्होंने अपना मुंह ढक रखा था। वे लगातार हंसते रहे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। उसने फिर कहा, पाकिस्तान में चेचक कार्यक्रम चल रहा है। यदि तुम्हें इसमें रुचि हो तो मैं तुम्हारे मामले में और विचार करूंगा। डॉक्टर थोड़ा सा रुका, फिर शर्माते हुए कहा, इसके लिए मैं अपने गुरु से पूछूंगा। डॉक्टर लौट कर आया तो महाराज जी ने पूछा, तुम्हें नौकरी मिल गई? अभी तो नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान में मिलने की संभावना है। डॉक्टर ने बताया, नहीं, मैंने भारत में कहा है। महाराज जी जोर से बोले। डॉक्टर ने निकोल को फिर फ़ोन किया और उन्हें बताया कि उनके गुरु भारत में ही नौकरी चाहते हैं। निकोल ने डॉक्टर को फ़ोन के लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टर और उसकी पत्नी निराश हो चुके थे। उन लोगों ने निश्चय किया कि कश्मीर घूम आया जाए। आश्रम छोड़ने के पूर्व डॉक्टर ने पुनः निकोल को फ़ोन किया और कहा कि वे कश्मीर जा रहे हैं, अतः इस बीच नौकरी की संभावना हो तो उन्हें श्रीनगर में फ़ोन करेंगी। निकोल ने कहा, तुझे पता है, अभी अभी एक विचित्र बात हुई है। मुझे एकाएक यह प्रेरणा हुई। मैं नहीं जानती कि यह तुम्हारे गुरु की है या उसी तरह के किसी अन्य की, परंतु क्या तुम इसे लिख सकते हो? डॉक्टर ने सकारात्मक जवाब दिया। उसने चिकित्सा विज्ञान से संबंधित कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। डॉक्टर निकोल ने कहा, ठीक है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें एक चेचक के डॉक्टर के रूप में नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन WHO में एक प्रशंसनिक सहायक के रूप में रख सकती हूँ। देखिए, कुछ भी हो, महाराज जी ने कहा है कि मुझे आपके लिए काम करना है और गांव में जाकर इंजेक्शन लगाने हैं। वे गलत नहीं हो सकते, डॉक्टर ने कहा। निकोल ने डॉक्टर के आवेदन पत्र में सुधार किया। उन्होंने डॉक्टर के स्थान पर प्रशासनिक सहायक पद हेतु कर दिया और डॉक्टर हेडरसन को, जो जेनेवा में कार्यक्रम के प्रधान थे, यह तार भेज दिया, मैं ब्रिलियंट को नौकरी पर ले रही हूँ। वास्तव में वह डॉक्टर को जल्दी ही नौकरी पर लेना चाहती थी और उसकी अर्जी को आगे बढ़ा देना चाहती थी। तब तक भी WHO ने उसके दल में कोई पद सृजित नहीं किया था। कश्मीर में घूमने टहलने के बाद जब डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ कैची वापस आए तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब नौकरी मिल गई है? नहीं महाराज जी, यह सचमुच बहुत कठिन काम है, डॉक्टर ने उत्तर दिया। महाराज जी ने डॉक्टर को फिर दिल्ली भेजा। यह उसका 10वां चक्कर था और हर बार उसे बर्मन का वही सूट और भद्दी सी टाई पहननी पड़ती। जब डॉक्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय पहुंचा तो उसे पता चला कि प्रशासनिक सहायक पद पर उसकी नियुक्ति कर ली गई है, लेकिन उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस देना पड़ेगा। हर अमेरिकी के लिए यह ज़रूरी था, लेकिन डॉक्टर को सुरक्षा पत्र मिलने की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टर और उसके साथी अमेरिका में वामपंथी युद्ध आंदोलन में रहे थे। मानवाधिकार की चिकित्सा समिति का, जो एक मौलिक संगठन है, का नेता भी रह चुके थे। इसलिए इस बात की संभावना नहीं के बराबर थी कि उसे सुरक्षा पत्र मिल जाएगा। डॉक्टर निराश होकर कैची लौट आया। उसने पूरी बात महाराज जी को बताई और कहा कि यह कार्य होना बिल्कुल असंभव है। महाराज जी ने पूछा, वह कौन आदमी है जो तुम्हें नौकरी देने वाला है? हेडरसन, वही प्रधान है, वही दे सकता है मुझे नौकरी, डॉक्टर ने कहा। महाराज जी एक वास्तविक फकीर सा अभिनय करने लगे। वह सीधे बैठ गए और कंबल से ढके अपने हाथ को मुंह के सामने रखकर पूछने लगे, तुम उसके नाम का किस प्रकार उच्चारण करते हो? मैं बताने लगा। तब उन्होंने कहा, रुको, और तब वे उन अक्षरों को धीरे धीरे गहरी आवाज़ में दोहराने लगे। उन्होंने अपनी उंगलियों के बीच में से मेरी ओर झांका, जिनसे उन्होंने अपना मुंह ढक रखा था। वे लगातार हंसते रहे।
उन्होंने उस नाम के अक्षरों को दोहराना शुरू कर दिया और समाधि से लगने लगे। वह डॉक्टर की ओर झांकते भी रहे ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वह महाराज जी को देख रहे हैं और उनसे प्रभावित हो रहे हैं। वे मुंह दबाकर हंसते रहे जैसा कि अक्सर किया करते थे। उसी समय जेनेवा में डॉक्टर हेडरसन अमेरिकी दूतावास में एक कॉकटेल पार्टी में सम्मिलित हो रहे थे। अमेरिकी राजदूत और प्रधान चिकित्सक भी वहीं थे। उस प्रधान चिकित्सक ने हेडरसन से पूछा कि चेचक उन्मूलन कार्यक्रम कैसा चल रहा है। हेडरसन ने बताया, बहुत बढ़िया, हमने 34 देशों में इसे ख़त्म कर दिया है और अब केवल 4 ही देश बचे हैं। क्या वे सभी देश तुमसे सहयोग कर रहे हैं? प्रधान चिकित्सक ने पूछा। हाँ, रूस ने हमें टीके दिए हैं, स्वीडन ने बहुत सारा पैसा दिया है, सभी देश मदद कर रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? क्या हम दे रहे हैं तुम्हें? प्रधान चिकित्सक ने पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, हेडरसन ने जवाब दिया। तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रधान चिकित्सक ने पूछा। मैं नहीं जानता कि इस पसड़े में मैं क्यों पड़ गया, हेडरसन बोला, और हमें पता नहीं कि हम इसे क्यों कर रहे हैं, परंतु हम इस नौजवान अमेरिकी डॉक्टर को, जो इस समय भारत में एक आश्रम में रह रहा है, नौकरी पर रखना चाहते हैं। इस तरह की कोई चीज़ पहले कभी नहीं की। वह युवक सुरक्षा संबंधी पत्र नहीं ले सकता है। सुरक्षा पत्र, इसकी क्या ज़रूरत है? प्रधान चिकित्सक ने कहा। हर अमेरिकी को संयुक्त राष्ट्र में काम करने के लिए सुरक्षा पत्र अनिवार्य है, हेडरसन ने बताया। यह सुरक्षा पत्र कौन देता है? प्रधान चिकित्सक ने पूछा। आप, हेडरसन ने कहा। आप ही इसे देते हैं? मैं देता हूँ, प्रधान चिकित्सक ने कहा। मुझे एक नैपकिन दो और उस युवक का नाम बताओ। प्रधान चिकित्सक ने एक नैपकिन लिया और उस पर ही लिखा, ब्रिलियंट को काम शुरू करने की अनुमति दी जाती है। उसने उस नैपकिन को हेडरसन को दे दिया, जिसने तुरंत नई दिल्ली स्थित WHO कार्यालय को तार किया कि काम करने के लिए डॉक्टर के सभी कागजात पूरे कर लिए गए हैं। दूसरे दिन सुबह महाराज जी ने डॉक्टर को अपने कमरे में बुलाया। वह बहुत ही अच्छी तरह बात कर रहे थे। हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने चाय और जलेबी मंगवाई और खुशी से भरे हुए डॉक्टर को सीने से लगाया। डॉक्टर उनके पांव दबा रहे थे। बड़ा आनंददायक लग रहा था। इसी बीच महाराज जी बोले, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। डॉक्टर ने सोचा कि उनका समय आश्रम से जाने का हो गया है। डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया बाहर जाने के लिए। जैसे ही आश्रम के गेट पर पहुंचा कि एक डाकिया तार लेकर आया। तार दिल्ली से आया था, जिसमें लिखा था कि हमें आज यह सूचित किया गया है कि तुम्हें अमेरिका का सुरक्षा संबंधी पत्र दे दिया गया है। WHO नई दिल्ली में अपना काम शुरू करने तुरंत पहुंचो। डॉक्टर तार पाते ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया और दूसरे दिन WHO कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक सहायक पद पर अपना काम संभाल लिया। पूरा सप्ताह वह अपने कार्यालय में काम करता और रविवार को अपनी पत्नी के साथ महाराज जी के पास आ जाता। एक दिन महाराज जी कैंची के पीछे बैठकर 3 घंटे बात हुई। सबसे भयानक बीमारी थी जिसे मैंने कभी नहीं देखी थी। महाराज जी ने उसके बारे में डॉक्टर को सब कुछ बताया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में किस किस जगह इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, कहाँ कहाँ यह बीमारी का रूप ले लेती है, किस किस मौसम में यह ज़्यादा होती है, कैसे यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, किन किन जगहों में हमें ज़्यादा कठिनाई आएगी। महाराज जी ने वे सभी बातें बताई जो इसके संबंध में हो सकती हैं। चेचक के बारे में महाराज जी को डॉक्टर से भी अधिक जानकारी थी। डॉक्टर ने सवाल किया, क्या चेचक खत्म हो जाएगा? चेचक खत्म हो जाएगा। निष्ठावान चिकित्सा वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम के जरिए मानव जाति के लिए यह ईश्वरीय देन है, महाराज जी ने कहा, और डॉक्टर ने इसे कागज़ पर लिख लिया। महाराज जी की कथा लंबी है। आगे की कथा तीसरे भाग में
सभी भक्तों को सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।